जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के 23वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें हम सावित्री सत्यवान आख्यान सुनेंगे। इसके पहले की 22 दिन की कथा की वीडियो मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड की हुई हैं, वहां से आप इन कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी, वहां से भी आप उन सभी कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। ज्येष्ठ मास महात्म्य को सुनने के लिए रोज प्रातः काल यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान श्री विष्णु जी का पूजन करना चाहिए और ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा सुननी चाहिए। मैं आपको प्रतिदिन प्रति अध्याय के हिसाब से 30 अध्यायों का श्रवण कराऊंगी। आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। 22वें अध्याय में हमने सुना था कि स्कंद जी कहने लगे, हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक सावित्री व्रत कहा गया है। स्त्रियां सौभाग्य प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। फिर वह इस व्रत की विधि बताते हुए कहते हैं कि इसमें सोने के ब्रह्मा जी, सावित्री जी और यमराज जी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए व वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और वट वृक्ष के नीचे कलश की स्थापना भी करनी चाहिए और शाम के समय यमराज जी के लिए दीपदान करना चाहिए। इसे सभी आयु वर्ग की महिलाओं को करना चाहिए, चाहे वह कुंवारी कन्या हो, विवाहित स्त्री हो, पुत्रवान महिला हो या अपुत्रवान महिला हो। इस प्रकार व्यास जी कहते हैं कि ज्येष्ठ नक्षत्र युक्त पूर्णिमा पर छाता व जूता दान देना अति पुण्यदायक होता है। अब आगे की कथा में हम सावित्री सत्यवान का आख्यान शुरू करते हैं। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, श्री वेद व्यास जी राजा युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, अब हम श्रेष्ठ स्त्रियों का महाभाग्य वर्णन करते हैं। राजकन्या सावित्री ने जिस तरह समस्त वस्तुओं को प्राप्त किया, उसको आप श्रवण करें। मद्र देश में परम धार्मिक राजा था। वह ब्राह्मण एवं शरणागत का रक्षक, सत्य प्रतिज्ञा, जितेंद्रिय, यज्ञ करने वाला, दानपति, शूरवीर और पूर्ववासी तथा देशवासी जनों का प्रिय राजा था। समस्त प्राणियों के हित में रत पृथ्वीश्वर अश्वपति नाम से विख्यात था। राजा अश्वपति क्षमाशील, सत्यवक्ता, जितेंद्रिय और संतानहीन था। अधिक अवस्था हो जाने पर भी उसको संतान न हुई। राजा अश्वपति ने संतान प्राप्ति के लिए नियम ग्रहण कर समय पर परिमित भोजन, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, इंद्रिय निग्रह कर 1 लाख आहुति सावित्री मंत्र से देकर षष्ठ काल से अमित यानी इच्छा पूर्वक भोजन करता था। इस तरह नियम पालन करते करते राजा अश्वपति को 18 वर्ष हो गए। 18 वर्ष पूर्ण होने पर सावित्री जी प्रसन्न हुई और अग्निहोत्र से प्रकट होकर यानी हवन कुंड से प्रकट होकर रूपवती सावित्री ने राजा को दर्शन दिए। राजा अश्वपति को वर देने के लिए सावित्री देवी बोली कि हे राजन, तुम्हारे ब्रह्मचर्य, शुद्धता, नियम, इंद्रिय दमन, सर्वात्म समर्पण और भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। हे मद्रराज, हे अश्वपति, तुम मुझसे इच्छित वर मांगो। तुमने धर्म के विषय में किसी प्रकार का कुछ भी प्रमाद नहीं किया है। राजा अश्वपति बोले कि हे देवी, मैंने धर्म प्राप्ति की इच्छा से संतान के लिए ही सब कुछ किया है। आप मुझे कुल को पवित्र करने वाले बहुत से पुत्र दें। हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे ही कामना चाहता हूँ। हे देवी, मुझको ब्राह्मणों ने कहा था कि संतान होना श्रेष्ठ धर्म है। तब सावित्री जी कहने लगी कि हे राजन, मैंने पहले ही तुम्हारे अभिप्राय को जानकर तुम्हारे पुत्र के लिए ब्रह्मा जी से कहा है। ब्रह्मा जी की कृपा से तुम्हारे शीघ्र ही एक कन्या होगी। अब इस विषय में तुम मुझसे कुछ नहीं कहना। मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रसन्न होकर तुमसे कहती हूँ। सावित्री के वचनों को सुनकर राजा अश्वपति कहने लगे कि हे देवी, जो कुछ ब्रह्मा जी ने कहा है वह मुझे स्वीकार है। यह कहकर वह पुनः सावित्री देवी को राजा ने प्रसन्न किया। तब सावित्री देवी ने कहा कि हे राजन, यह शीघ्र होगा, और ऐसा कहकर सावित्री देवी अंतर्ध्यान हो गईं। राजा अश्वपति पुनः अपने घर वापस आया और राजा राजसिंहासन पर बैठकर प्रसन्न पूर्वक मन से धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करने लगा।
कुछ समय बीतने पर व्रत में तत्पर राजा अश्वपति की धर्मचारिणी पत्नी गर्भवती हुई और उसका गर्भ आकाश में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। प्रसव काल आने पर उस रानी के गर्भ से एक कमल लोचना कन्या उत्पन्न हुई। राजा अश्वपति ने उस कन्या को जात कर्मादि सब संस्कार कराया, जो श्री सावित्री देवी की कृपा से उनकी 1,00,000 आहुति देने से उत्पन्न हुई थी। इसलिए ब्राह्मणों ने उसका नाम राजा अश्वपति की सम्मति से सावित्री रखा। वह राजकन्या शरीरधारी लक्ष्मी के समान बढ़ने लगी और समय पाकर जब वह कन्या युवती हुई तब उस सुमध्यमा सुश्रेणी को स्वर्ण प्रतिमा के समान देखकर लोगों ने यह निश्चय किया कि राजा को यह देवकन्या मिली है। उस कमल पत्र के समान नेत्र वाली कन्या के स्वतेज से जलती हुई अग्नि के समान तेजस्विनी देखकर उसके तेज से बाधित होकर किसी ने उसे नहीं वरा। तदंतर कन्या ने उपवास कर सिर से स्नान किया और देवता के समीप जाकर विधि पूर्वक अग्नि में आहुति दी, ब्राह्मणों से प्रवचन कराया और प्रसन्नचित्त उन महात्मा ब्राह्मणों का पूजन किया। उसके पश्चात लक्ष्मी के समान रूपवती वह राजकन्या पिता के पास गई और पिता के चरणों में अभिवादन कर शेष सब समाचार कहा। वह वररोहा राजकन्या हाथ जोड़कर राजा के पास खड़ी हो गई। देव रूपिणी अपनी उस कन्या को राजा युवावस्था में देखकर जिस कन्या को कोई भी न वरता हो, ऐसी अवस्था विचार कर राजा अश्वपति अति दुखित होकर अपनी कन्या से बोले कि हे पुत्री, यह तुम्हारे दान का समय है, परंतु तुमको कोई नहीं मांगता, इसलिए तुम स्वयं अपने गुणों के समान पति की खोज करो और यदि कोई प्रसिद्ध पुरुष हो तो मुझसे कहो, फिर विचार कर हम तुम्हारा कन्यादान कर देंगे। तुम जैसा पति चाहती हो वैसा वरो। तुम ब्राह्मणों से पढ़ा जाता हुआ जैसा वर धर्मशास्त्रों में सुना हो, हे कल्याणी, मेरे वचनों को सुनकर वैसा ही तुम करो। समय पर विवाह ना करने पर कन्या पिता से कहे कि मेरा विवाह कर दीजिए और पति से कुछ कहना हो तो नम्रता पूर्वक कहो, तथा पति के ना रहने पर और माता से आरक्षित होने पर पुत्र से कहें। यह सब बात समझकर तुम पति की खोज करो, जिससे हम देवताओं की निगाह में निंदित ना हो जाएं। स्कंजी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार राजा अश्वपति ने अपनी कन्या और राज्य मंत्रियों से प्रिय वचन कहे। राज्य मंत्रियों को कन्या के साथ जाने की आज्ञा दी। इसके पश्चात वह तपस्वी राज्य कन्या लज्जित होकर पिता के चरणों को नमस्कार कर बिना विचारे ही पिता की आज्ञा मानकर रथ पर सवार होकर वृद्ध मंत्रियों के सहित अपने घर से पति की खोज में चली। वह कन्या राज ऋषियों के तपोवन में गई। वहां पर वयोवृद्ध माननीय लोगों के चरणों में प्रणाम कर क्रम से समस्त तीर्थों में गई और वन के समस्त तीर्थों में जाकर ऋषियों का आशीर्वाद लेने लगी और जो ब्राह्मणों का श्रेष्ठ तपोवन था उसको त्याग कर अनेक देशों में गई। इस प्रकार से ज्येष्ठ मास मातम्य के सावित्री सत्यवान आख्यान का 23वां अध्याय संपूर्ण होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।